स्कूल के पहले दिन देश ने रिजल्ट के हिसाब से सबको स्पिरिट बीस्ट दी। क्लास में फर्स्ट रैंक लाने वाली मॉनिटर ने बिना एक पल सोचे एसएसएस रैंक की हेवनली डीमन सिल्वर स्नेक चुन ली, जबकि लास्ट रैंक पर रहने वाले मुझे सिर्फ एफ रैंक का एक ब्लैक बेयर मिला। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया और ब्लैक बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मुझे उसका टैलेंट स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस मिल गया। दूसरी तरफ मॉनिटर की चुनी हुई व्हाइट स्नेक अभी ग्रो भी नहीं कर पाई थी और एपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई। शून्य से भी नीचे टेम्परेचर पहुंचने पर मॉनिटर ने बाकी क्लासमेट्स के साथ मिलकर मेरे ब्लैक बेयर पर हमला किया, यहाँ तक कि मेरे सामने ही उसके मांस का हॉट पॉट बनाकर खाने लगी। मैं बुरी तरह घायल होकर बर्फीले एपोकलिप्स में नफरत और पछतावे के साथ मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से उसी दिन लौट आया हूँ जब स्पिरिट बीस्ट चुने जा रहे थे। जैसे ही मैं पिछली जिंदगी की तरह ब्लैक बेयर उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक चिल्लाई, रुको! वह अपनी सीट से उठी, पूरे शरीर पर बर्फ जैसी सफेद और क्रिस्टल जैसी चमकती स्केल्स वाली व्हाइट स्नेक का बच्चा उठाकर मेरे सामने आई और बिना कुछ पूछे उसे मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर इस डर से कि कहीं मैं ब्लैक बेयर न ले लूं, उसने जल्दी से बॉक्स में अकेले पड़े ब्लैक बेयर को उठा लिया और बोली, व्हाइट स्नेक तुम्हारी, मुझे ब्लैक बेयर चाहिए। पूरी क्लास यह देकर दंग रह गई, यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी नाखुशी से भौहें सिकोड़ ली। आखिर व्हाइट स्नेक इस बार आए सभी स्पिरिट बीस्ट में सबसे प्योर ब्लड लाइन वाली थी, जिसकी एंशिएंट ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन पूरे 80% थी। कहा जाता था कि वह एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन की डिसेंडेंट थी, जबकि ब्लैक बेयर की ब्लड लाइन सिर्फ 20% थी और उसकी स्पीशीज भी बहुत लो ग्रेड थी। दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। किसी की समझ में नहीं आया कि लियू शाओयन व्हाइट स्नेक छोड़कर ब्लैक बेयर क्यों चुन रही है। शाओयन, लाइफ कंपेनियन स्पिरिट बीस्ट चुनना कोई मजाक नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की ग्रोथ लिमिट तय करेगा। जल्दी से शाओफैन से बदल लो। स्टूडेंट शाओफैन को इस व्हाइट स्नेक की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मैं किसी भी स्पिरिट बीस्ट के साथ जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, लेकिन शाओफैन का कल्टीवेशन टैलेंट सामान्य है। अगर उसे इतनी मिक्स्ड ब्लड लाइन वाला ब्लैक बेयर मिला तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी मर्जी से शाओफैन के साथ स्पिरिट बीस्ट एक्सचेंज करना चाहती हूँ। लियू शाओयन की बात सुनकर पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। सब उसकी सेल्फलेसनेस देकर प्रभावित हो गए। शाओयान, कल्टीवेशन में सबसे जरूरी डाउ हार्ट होता है। तुम्हारा दिल इतना प्योर है कि स्पिरिट बीस्ट थोड़ा कमजोर भी हुआ तो भी तुम्हारा फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। शाओफैन, क्या देख रहे हो? जल्दी से शाओयन को थैंक यू बोलो। मैंने ठंडी नजर से लियू शाओयन को देखा। व्हाइट स्नेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह फेक काइंडनेस अपने पास रखो, मुझे वही ब्लैक बेयर चाहिए। लियू शाओयन की आंखों में घबराहट चमकी और उसने ब्लैक बेयर को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही उससे तंग कर रहा हूँ। शाओफैन, मुझे टेस्ट मत करो, मैं सच में एक्सचेंज करना चाहती हूँ। ये ड्रामा बंद करो, मुझे सच में नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी कलाई पर कुछ लिपट गया। अचानक तेज दर्द हुआ। नीचे देखा तो व्हाइट स्नेक ने मुझे काट लिया था। उसके छोटे छोटे दांत मेरी त्वचा में धंस गए और ताजा खून बाहर निकल आया। व्हाइट स्नेक ने अपनी दो मुंही जीभ निकालकर मेरी स्किन को हल्के हल्के चाटा। बात करते करते उसने मेरे साथ अपनी मर्जी से ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वह भी लाइफ एंड डेथ शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पूरी क्लास मेरी तरफ देखकर हूटिंग करने लगी। हमें लगा शाओफैन बेवकूफी कर रहा है इसलिए व्हाइट स्नेक नहीं ले रहा, लेकिन असल में तो ड्रामा कर रहा था। ऊपर से कह रहा था व्हाइट स्नेक वापस कर दो और इधर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। कहीं लियू शाओयान अपना फैसला बदल न दे। कचरा इंसान ऊपर से दिखावा भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्हाइट स्नेक चक्कर खाकर सो गई। मैं आसपास की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उन्हें क्या पता मैं सच में इस बेकार व्हाइट स्नेक को नहीं चाहता था। जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद मैं सबकी तिरछी नजरों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सिर्फ मैं जानता था कि अभी सब जिस व्हाइट स्नेक को ट्रेजर समझ रहे हैं, सिर्फ 15 दिन बाद वही एक बेकार बोझ बन जाएगी। लेकिन जब मैंने लियू शाओयन की तरफ देखा तो मुझे अचानक सब समझ आ गया। जिस पल उसने व्हाइट स्नेक छोड़कर मुझसे ब्लैक बेयर छीनने की कोशिश की, उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मेरी तरह वह भी रीबर्थ लेकर वापस आई है। पिछली जिंदगी में लियू शाओयान ने व्हाइट स्नेक चुनी थी और मेरे हिस्से में सिर्फ किसी के द्वारा न चुना गया ब्लैक बेयर आया था। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया। पूरी दुनिया -50 डिग्री की जानलेवा ठंड में डूब गई। धरती एक विशाल फ्रीजर बन गई। हाई ब्लड लाइन वाली व्हाइट स्नेक को दूसरी स्पिरिट बीस्ट की तुलना में ग्रो होने में बहुत ज्यादा समय चाहिए था। एपोकलिप्स के पहले ही दिन वह ठंड से मर गई। लेकिन मेरा ब्लैक बेयर, जिसे मैंने पूरे प्यार से पाला था, एडल्ट स्टेज में पहुंच चुका था और उसने टैलेंट स्किल शेयरिंग अवेकन कर लिया था। -50 डिग्री की ठंड में उसने अपना टैलेंट स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस मेरे साथ शेयर किया। इसलिए पूरे एपोकलिप्स में मैं सबसे कम ठंड महसूस करने वाला इंसान बन गया। मैं स्कूल की एबिलिटी यूजर टीम के साथ सप्लाईज ढूंढने बाहर जाता था। रास्ते में लियू शाओयान कई बार ब्लैक बेयर को बहकाती रही कि वह मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसका लाइफ कंपेनियन बन जाए, लेकिन ब्लैक बेयर ने हर बार उसे ठुकरा दिया। बार बार रिजेक्ट होने के बाद लियू शाओयान गुस्से से पागल हो गई और सबको कहने लगी कि ब्लैक बेयर का मांस खाने से भी कोल्ड रेजिस्टेंस मिल सकती है। फिर एक दिन सप्लाईज ढूंढने के दौरान उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर मुझे और ब्लैक बेयर दोनों को मार डाला। इंसानों को खाकर जिंदा रहने वाले उस एपोकलिप्स में हम दोनों ही उनका खाना बन गए। मैं ठंडी नजर से लियू शाओयान की बाहों में मौजूद ब्लैक बेयर को देखने लगा। पिछली जिंदगी में मेरे और ब्लैक बेयर के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। हम ऐसे कॉमरेड्स थे जो अपनी पीठ भी एक दूसरे के भरोसे छोड़ सकते थे। लेकिन इस जन्म में वही ब्लैक बेयर लियू शाओयान के हाथ लग गया। मैं कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट खो सकता हूँ, लेकिन पिछली जिंदगी का बदला इस जन्म में खून से ही चुकाया जाएगा। मैं ब्लैक बेयर को देखता हुआ खोया हुआ था कि तभी उसने भी अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली और खिलौने जितना छोटा ब्लैक बेयर अचानक मुझे 2 बार आंख मार गया। 1 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, बिल्कुल 2 बार। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बार आंख मारना पिछली जिंदगी में हमारे बीच का सीक्रेट सिग्नल था। उसका मतलब था फिक्र मत करो। मेरे पहले वाले रिएक्शन से ब्लैक बेयर समझ गया था कि मैं भी रीबर्थ लेकर आया हूँ और अब उसी सिग्नल से उसने मुझे बता दिया कि वह भी रीबर्थ लेकर लौटा है। यह सोचकर मैंने लियू शाओयान की तरफ एक ऐसी नजर डाली जैसे उसके लिए पहले से ही शोक मना रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि ब्लैक बेयर देखने में सीधा साधा लगा है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका स्वभाव भी सीधा हो। मेरे सामने वाला यह ब्लैक बेयर अंदर से पूरा
पूरा ब्लैक बेली था। मैं और ब्लैक बेयर आंखों ही आंखों में जल्दी जल्दी बात कर रहे थे कि तभी अचानक मेरे हाथ को एक ठंडे और मुलायम मुंह ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो मेरी वही खूबसूरत लेकिन बिल्कुल बेकार नोबल लिटिल एंसेस्टर व्हाइट स्नेक थी। मैं बेकार नहीं हूँ, एक घमंडी और ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। और इंसान, उस काले बदसूरत भालू को मत देखा करो। मैंने दूसरे हाथ से व्हाइट स्नेक का सिर हल्के से ठोका। अभी तुमने बात की। व्हाइट स्नेक ने घमंड से अपनी जीभ उठाई और मेरी हथेली पर आराम से गोल होकर लेट गई। मुझे लगा इसे व्हाइट स्नेक नहीं लिटिल एंसेस्टर कहना चाहिए। मेरा नाम लिंग शुआंग है, अगर तुम चाहो तो मुझे क्वीन भी बुला सकते हो। मैंने उसकी पूंछ हल्के से थपथपाई। इतनी चुनी बियू बातें तुम्हें किसने सिखाई? उधर टीचर ब्लैक बोर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन बनाना सिखा रहे थे। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं। बीस्ट रेस जन्म से ही घमंडी होती है। हालांकि बचपन में वे थोड़े शांत रहते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कम बीस्ट ऐसे होते हैं जो किसी पसंदीदा इंसान को देकर खुद कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस खत्म होने के बाद पूरी क्लास अपने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। मेरे अलावा अगर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन मानता कि एक एंशिएंट हेवनली डीमन ने मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लिंग शुआंग, तुमने खुद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वह औरत बहुत बदबू करती है। बदबू? लियू शाओयान तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन है। पता नहीं कितने लड़के उसके पीछे घूमते हैं। उन सब की नाक खराब है, आत्मा भी खराब है, दिमाग भी। तो मैं, मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक मेरी स्लीव में सिर छिपाते हुए थोड़ा झेंक कर बोली, ठीक ठाक। मैं खाली समय में उसकी चमकदार स्केल्स को उंगलियों से सहलाने लगा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी स्केल्स हैरानी से बहुत स्मूथ थी, बिल्कुल सबसे महंगे सिल्क जैसी। कभी मैं उसकी जीभ छूता, कभी उसका शरीर। आखिर में खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पतली खूबसूरत टेल पकड़ ली। सुना था सांप की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, लेकिन यह तो अभी बेबी स्नेक है, शायद कोई बात नहीं होगी। जैसे ही मैंने उसकी टेल पकड़ी, लिंग शुआंग का पूरा शरीर बिजली लगने जैसा अकड़ गया। उसकी सफेद स्केल्स के बीच की स्किन गुलाबी हो गई। रुको, तुम बदमाश, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। इस समय वह बिल्कुल उस लड़की जैसी लग रही थी जिसका किसी ने फायदा उठा लिया हो। मैंने बिना कुछ हुआ जैसा चेहरा बनाकर हाथ पीछे कर लिया। छोटू, दिमाग में इतनी गंदी बातें मत लाया करो। लिंग शुआंग गुस्से से रोने जैसी हो गई। उसकी आंखों में पानी भर आया और उसने मुंह फेर लिया। अब उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। उधर लियू शाओयान ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन पूरा किया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आई और उसने ब्लैक बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। फॉर्मेशन ने ब्लैक बेयर को घेर लिया और तेजी से घूमने लगा, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ब्लैक बेयर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से चुके से उसमें दो छोटे बदलाव कर दिए। साधारण इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी को पता चले मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि मास्टर ब्लैक बेयर था और सर्वेंट लियू शाओयान। ये वही फॉर्मेशन था जो पिछली जिंदगी में मैं और ब्लैक बेयर एक एंशिएंट रूइंस में खोज कर लाए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वह इसी ट्रैप से लियू शाओयान को फंसा देगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ब्लैक बेयर ने मेरी तरफ देखकर गर्व से मुस्कुराया। मैंने चुके से मेज के नीचे हाथ ले जाकर उसे थम्स अप दिखा दिया। इसलिए कहते हैं, दुनिया में किसी को नाराज कर लो, लेकिन सीधे साधे इंसान को कभी मत करना। इंसान, तुम बहुत बुरे हो। मेरे कानों में फिर वही नाराज आवाज आई। मेरी चुनी ब्यू, घमंडी शर्मीली लिटिल स्नेक फिर शुरू हो गई थी। मैंने क्या किया? मैं उसकी ठंडी स्केल्स पर उंगली से हल्के हल्के टैप करने लगा। तुमने मेरी टेल छुई और अब दूसरी औरत से आंखों आंखों में बातें कर रहे हो। ऊपर से वह काली बदसूरत भालू। जितना लिंग शुआंग बोलती गई उतनी ही ज्यादा दुखी होती गई। मैंने मन ही मन सांस छोड़। लगता है ये छोटी सी जलने वाली पॉसेसिव स्नेक भी है। कुछ देर बाद पूरी क्लास ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। टीचर ने सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेज बांटे। मैंने सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखा और बाकी सारे लिंग शुआंग को खिला दिए। पूरे 19 स्नैक्स उसने एक एक करके इतनी तेजी से खा लिए कि क्लास से बाहर निकलने से पहले ही सब खत्म हो गए। सब लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। शाओ फैन पागल हो गया है। पूरे हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स उसने व्हाइट स्नेक को खिला दिया। क्या इसने क्लास में ध्यान नहीं दिया? स्पिरिट बीस्ट धीरे ग्रो करते हैं, इतना जल्दी फीड नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल स्टोन्स तो खुद कल्टीवेट करने के लिए होते हैं। व्हाइट स्नेक ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी किस्मत खराब कर ली। यहाँ तक कि टीचर भी नाराज हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्नैक्स हर महीने लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। अगर बर्बाद कर दिए तो स्कूल एक्स्ट्रा नहीं देगा। मैंने सिर्फ इतना कहा। जी पता है, सच कहूं तो पिछली जिंदगी में भी मैं ब्लैक बेयर के साथ रिसोर्सेज खुलकर शेयर करता था। बाकी स्टूडेंट्स 4:1 रेशियो रखते थे, लेकिन मैं हमेशा आधा आधा बांटा था। मेरे लिए हम दोनों बराबर के कॉमरेड्स थे, लेकिन ब्लैक बेयर को भी मैंने कभी इतना नहीं खिलाया जितना इस व्हाइट स्नेक को। यहाँ रेशियो था 19:1। सिर्फ बाकी लोग ही नहीं, मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आया कि व्हाइट स्नेक ने मेरे साथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है। साधारण इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक मर जाए तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साथ जीते और साथ मरते हैं। अगर पिछली जिंदगी की तरह यह व्हाइट स्नेक अपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए फिलहाल इस लिटिल एंसेस्टर की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। बाकी समय टीचर ने सबको अपनी अपनी जगह कल्टीवेट करने भेज दिया। मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर बाहर निकला। लियू शाओयान के पास से गुजरते वक्त उसने आधा रास्ता रोक लिया और इतनी धीमी आवाज में बोली कि सिर्फ मैं सुन सकूं, मुझे पता है तुम भी रीबर्थ लेकर आए हो, लेकिन इस जन्म में ब्लैक बेयर मेरा है, कोल्ड रेजिस्टेंस भी मेरी होगी। मैंने उसे चाकू जैसी ठंडी नजर से देखा। तो फिर अच्छी तरह जिंदा रहना, क्योंकि इस बार मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मौत तक पहुंचाऊंगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन अगले ही पल वह घमंड से मुस्कुरा दी। अब मेरे पास ब्लैक बेयर है, मैं जरूर जिंदा रहूंगी और तुम दोनों बेकार लोगों का क्या एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स के पहले ही दिन मरने का इंतजार करो। मेरी बाहों में बड़ी व्हाइट स्नेक ने आलस से अपनी पलकों को उठाकर लियू शाओयान की तरफ एक नजर डाली, फिर अपनी जीभ निकालकर उसकी तरफ फुफकार मारी। अगले ही पल हवा में इतनी भयानक सड़ी हुई बदबू फैल गई कि लियू शाओयान के चेहरे की सारी शांति पल भर में टूट गई। वह चीखते हुए कई कदम पीछे हट गई। शाओ फैन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस बदबूदार सांप को मुझसे दूर रखो। मैंने ठंडी हंसी हंसी और व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर वहां से मुड़ गया। स्पिरिट बीस्ट पालना एक बॉटमलेस पिट जैसा था। इतने सारे स्नैक्स कहां से लाऊं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं लिंग शुआंग की स्केल्स पर उंगली से हल्के हल्के टैप करता हुआ सोच रहा था कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले मीडिया ने एक स्मॉल स्पिरिट वेन का खुलासा किया था। समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उस स्पिरिट वेन का पता नहीं चला होगा। मैं तुरंत व्हाइट स्नेक को लेकर कार से वहां की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जब मैं पिछली जिंदगी में याद की हुई स्पिरिट वेन की लोकेशन पर पहुंचा तो देखा लियू शाओयान
शाओयन मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह एक बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थी। उसके कनेक्शंस और रिसोर्सेज मेरी तरह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा थे। मैं दूर खड़ा ठंडी नजरों से देखता रहा कि वह 20 से ज्यादा ताकतवर आदमियों के साथ स्पिरिट वेन की माइनिंग करवा रही थी। मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक उन चमकते हुए क्रिस्टल स्नैक्स को लालच भरी नजरों से देख रही थी। हर एक स्पिरिट क्रिस्टल निकलते ही उसकी आंखें चमक जाती और वह बार बार लार निकलने लगी। मैंने तुरंत उसकी आंखें अपनी हथेली से ढक दी। मत देखो, यहाँ वाले स्नैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा। मैं व्हाइट स्नेक को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में खुश आवाज गूंजी, भैया क्या सच में आप हो? मैं तुरंत रुक गया। श्योंग, अब तुम टेलीपैथी कर सकते हो? ब्लैक बेयर बोला। लिu शाओयन ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया। उसने मुझे सोल अवेकनिंग हर्ब खिलाई, इसलिए अब मैं माइंड कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। भैया आप व्हाइट स्नेक को लेकर कहीं आराम कर लो, जब सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स निकल जाएंगे तब मैं आपको बुला लूंगा। ब्लैक बेयर से माइंड टॉक खत्म करके जैसे ही मेरा ध्यान